नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करेंगे खबरों की शुरुआत देहरादून से। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद आक्रोशित गहरा गया है। प्रेमचंद अग्रवाल के समर्थकों ने नाराजगी जाहिर की है। इधर आपको बता दें कि बाजार बंद करने का आह्वान तक कर दिया। तो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद मैदानी लोगों में आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। प्रेमचंद के निवास पर कल शाम इस्तीफे देने के बाद से प्रेमचंद अग्रवाल के शुभचिंतकों में यमुना कॉलोनी आवास पर भेंट की। इस पर कुछ शुभचिंतकों के द्वारा भावनाओं में आकर बाजार बंद करने की बात की गई। इसे प्रेमचंद अग्रवाल ने तुरंत अपने शुभचिंतकों को कहा कि ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने अपने आप इस्तीफा दिया है और हम सभी उत्तराखंडी हैं। कोई पहाड़ी नहीं, कोई मैदानी नहीं, ये उत्तराखंड हम सब लड़कर हमने बनाया है। आप सभी का प्यार और प्रेम मेरे साथ बना रहे, यही मैं चाहता हूँ। सर्व समाज के लोगों से मेरे यही निवेदन, किसी प्रकार का विवाद प्रदर्शन न किया जाए। इस अवसर पर समस्त व्यापार मंडल अध्यक्ष और शुभचिंतकों ने उनके बात का समर्थन करते हुए इस कॉल को स्थगित किया। हम सर्व समाज के लोग एक मांग करते हैं कि माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी के इस्तीफे को स्वीकार न किया जाए। जानकारी मिली है कि मेरे त्याग पत्र के बाद कुछ लोगों ने अपने प्रतिष्ठान बंद किए हैं, बाजार बंद किए हैं। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ कि वो अपना प्रतिष्ठान खोलें। और ठीक है, उनके अंदर जो भावनाएं उनकी मेरे प्रति है, मैं उनका धन्यवाद भी कर रहा हूँ। और बस एक ही अपील कर रहा हूँ कि सब लोग लगें, अब उत्तराखंड के विकास में लगें। हमारा मकसद इस उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में हमारा ये उत्तराखंड आगे बढ़े। माननीय धामी जी के कुशल नेतृत्व में मेरा उत्तराखंड और नई ऊंचाइयां छुए, ये मेरी अपेक्षा भी है। और स्वाभाविक रूप से हमारा सबका भाव भी रहेगा। और सबसे अपील कर रहा हूँ, अपने प्रतिष्ठान खोलें। आपका गुस्सा, आपका जो आपके अंदर आया वो कोई ठीक है, ये सब राजनीति में मेरा क्या था जो मैंने खोया है। इसलिए भगवान का धन्यवाद कर रहा हूँ। मैं तमाम अपने सहयोगियों का धन्यवाद कर रहा हूँ, अधिकारियों का, कर्मचारियों का धन्यवाद कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे इस दौरान सहयोग दिया है। और पूरी जनता का मैं दिल की गहराइयों से अभिनंदन करते हुए धन्यवाद कर रहा हूँ। और फिर से अपील कर रहा हूँ कि अपने प्रतिष्ठान खोलें। अब जो ये पहाड़ी और मैदानी की जो एक जंग छिड़ी है, ये उत्तराखंड के लिए बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। अब हम यहाँ 100 साल से मेरी पीढ़ियाँ रह रही हैं, तो मुझे क्या कहेंगे आप? पहाड़ी कहेंगे, उत्तराखंडी कहेंगे, मैदानी कहेंगे, मुझे नहीं समझ आता है ये क्या गंदी राजनीति चल रही है। और प्रेम जी के साथ जो ये खेल खेला गया है, सरकार को इसको वापस लेना चाहिए। नहीं तो इसका जो आगे का जो है वो बहुत अच्छा, उत्तराखंड के हित में ये काम नहीं रहेंगे। सरकार को ये फैसला वापस करना चाहिए, करना होगा। और नहीं तो अगर नहीं, इस तरह तो कोई फायदा ही नहीं है ना यहाँ पे रहने का, करने का। जो प्रेमचंद जी ने किया है, आप सब लोग जानते हो, दबाव में किया है। स्वेच्छा से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। कल इसका जवाब, क्योंकि जो उन्होंने किया है, रिएक्ट किया है, उसका रिएक्ट हम क्या देंगे, जो उन्होंने रिएक्शन किया है उसका रिजल्ट हम क्या देंगे, ये कल आप सब लोग देखेंगे। देहरादून बंद होगा, सड़कें चक्का जाम करेंगे। ये अगर इन्होंने एक जरा सी बात कोई हम करें, उन्हीं की बात बड़ी है कि सारे की जगह वो साला है, हम उसको बड़ी मानते हैं। इन्हीं के विधायक ने बड़े बाजार में खड़े होकर माँ की गाली दी है मैदानी आदमियों को, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल बाजार बंद होगा, चक्का जाम होगा, घंटाघर बंद होगा पूरा। इधर प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे से जुड़ी बड़ी खबर बता दें। इस्तीफे के बाद ऋषिकेश में जश्न हो गया। लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, पहाड़ी हल्ला बोल के लगे नारे। मंत्री पद से प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड में सियासी पारा हाई हो गया। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद जहां एक और ऋषिकेश में आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया, इस दौरान पहाड़ी हल्ला बोल के नारे हवा में गूंजे। वहीं दूसरी ओर इस इस्तीफे के साथ देहरादून में मैदानी एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। तस्वीर देखिए जरा आप। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे कि आखिरकार उत्तराखंड में चल क्या रहा है। इस्तीफा एक मंत्री देता है, कहीं शोक होता है तो कहीं खुशियां मनाई जाती हैं।
फिलहाल आतिशबाजी की गई है, तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। संजय हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर हरिद्वार से बने हुए हैं। संजय, देखिए, मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा हुआ, इस्तीफे को लेकर समर्थकों में आक्रोश भी देखा गया, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस्तीफा मैदानी बनाम पहाड़ी ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं हर्षोल्लास हो रहा है, कहीं दुखी, कहीं लोग दुखी भी हैं, तो चल क्या रहा है ये? निश्चित तौर पर जिस तरह से बजट सत्र के दौरान सदन में जिस तरह से एक क्षेत्रवाद के ऊपर विवादित बयान प्रेमचंद अग्रवाल ने दिया था, जिसके बाद से ही प्रदेश भर में लगातार उनका विरोध प्रदर्शन हो रहा था। हालांकि अब उनके इस्तीफा देने के बाद जो उनके समर्थक हैं वो देर शाम से ही लगातार उनके आवास पर पहुंचना शुरू कर दिया था और उन्होंने एक ऐलान भी किया है कि अगर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल इस्तीफा वापस नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आंदोलन होगा। जो उनके समर्थक हैं वो देर रात से ही काफी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं। तो दूसरी ओर कुछ लोग पहाड़वाद और प्लेनवाद पर इसका कहीं ना कहीं एक नई जंग छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यानी लोग इसका जश्न मना रहे हैं और पहाड़ी हल्ला बोल जैसे नारे लगा रहे हैं और तमाम आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से आतिशबाजी कर एक तो बड़ा जश्न यहाँ मना रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जिस तरह से अपने समर्थकों से अपील की है कि आप अपने जो संस्थान है वो खोले और ये राजनीतिक लड़ाई है ये होता रहता है, लेकिन हम लगातार ही देख रहे हैं कि अब जिस तरह से विवादित जो बयान था उसके बाद से जो विपक्ष था वो भी पूरी तरह हमलावर था और इन्हीं सबको देखते हुए कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला यहाँ प्रेमचंद अग्रवाल ने लिया है। इस पर जो समर्थक है उनका ये भी कहना है कि उन पर एक बड़ा दबाव था जिस कारण उन्होंने कहीं ना कहीं इस्तीफा सौंपा है। जी, जाहिर सी बात है संजय, हमेशा इस्तीफा दबाव के स्वरूप ही दिया जाता है, ये सभी जानते हैं, लेकिन इतना ये भी समझाइए कि लोग जो खुश हो रहे हैं ये खुशी का ठिकाना क्यों? हरिद्वार में हम देख पा रहे हैं कि आतिशबाजी लोग कर रहे हैं, तो ये ऐसा करा क्यों जा रहा है? देखिए, सबसे पहले दीपिका हमें ये समझना होगा जो ये बयान था वो क्षेत्रवाद यानी पहाड़वाद पर एक सदन में एक बयान दिया था जो कहीं ना कहीं प्रेमचंद अग्रवाल जो मंत्री थे वो विवादों में घिर गए थे और जो पहाड़ के रहने वाले लोग थे वो लगातार ही इसका विरोध कर रहे थे और उनका यही कहना था कि ऐसे जनप्रतिनिधि को, ऐसे विधायक को, ऐसे मंत्री को कहीं ना कहीं नहीं रहना चाहिए। सदन की बात की जाए या फिर मंत्रिमंडल की बात की जाए तो जिस तरह से उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी थी यानी मंत्री वो थे, उसको लेकर पहाड़ के जो रहने वाले लोग थे उनका यही कहना था कि कहीं ना कहीं इस्तीफा दे देना चाहिए। और जो जंग है वो कहीं ना कहीं मैदानवाद और पहाड़वाद है। जो मैदान के लोग हैं रहने वाले वो कहीं ना कहीं इस बात का विरोध कर रहे हैं कि आखिर उन्होंने दबाव में आकर इस्तीफा क्यों दिया है। दूसरी ओर जो पहाड़ के रहने वाले लोग हैं वो पहाड़वाद, हल्ला बोल इस तरह के नारे लगा रहे हैं। यानी जो उनके समर्थक है उनका यही कहना है कि अब मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की लड़ाई नहीं है, अब लड़ाई है पहाड़वाद और प्लेनवाद है। जी, लेकिन ये तो समस्या खड़ी हो जाएगी ना संजय, यदि ऐसा हुआ कि पहाड़वाद या मैदानीवाद चलेगा तो आगे सरकार कैसे चलेगी, क्योंकि तमाम चीजें इन्हीं पे तो डिपेंड करती हैं। दूसरी बात ये हम सभी जानते हैं कि बीजेपी जो है वो अपने अनुशासन के लिए सुप्रसिद्ध है। जाहिर सी बात है अनुशासनात्मक कार्रवाई ना हो उससे पहले इस्तीफा सौंप दिया गया, दबाव तो था, लेकिन अब ये डबल चुनौती तो नहीं हो जाएगा? क्या लगता है? निश्चित तौर पर जिस तरह से आने वाले 2027 के चुनाव है उसी को ध्यान में रखते हुए, जनता के हितों को देखते हुए, जिस तरह से पहाड़वाद प्लेनवाद का जो शुरू से ही हम लगातार देख रहे थे जो लोग थे वो विरोध कर रहे थे, दूसरी ओर सरकार को घेरने में कहीं ना कहीं विपक्ष से कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। उसी को देखते हुए, अनुशासनहीनता को देखते हुए कहीं ना कहीं ये फैसला लिया गया है और उसको लेकर अब किस तरह से आगे की रणनीति बनाई जाती है, क्योंकि लगातार जो खुद मंत्री हैं उनका यही कहना है कि अब इस मामले को यहीं पर रहने तो ये एक राजनीतिक लड़ाई है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि जो इस्तीफा है मैंने अपनी मर्जी से दिया है, लेकिन दूसरी ओर जो उनके समर्थक है वो पूरी तरह इसका विरोध कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि जो मंत्री है उन पर एक बड़ा दबाव था जिस कारण उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। चलिए संजय, आप मेरे साथ बने रहिएगा, अगली खबर का भी मैं रुख कर लेती हूँ जरा। हरिद्वार के पथरी में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया, जहां पुरानी रंजिश को लेकर विवाद गहरा गया। दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई है, ताबड़तोड़ फायरिंग में एक की मौत। तनाव के बीच गांव में पुलिस बल तैनात है। हरिद्वार के पथरी क्षेत्र के जट बहादुर गांव में
पुरानी रंजिश को लेकर दो गुटों के बीच में हिंसक झड़प हुई। देर शाम अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग की शुरुआत हुई। इसमें एक युवक राजन की मौके पर मौत हुई, जबकि जतिन चौधरी गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना के बाद उसे हार्ट सेंटर रेफर किया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी। इधर सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। गांव में बढ़ा तनाव को देखते हुए पुलिस बल को तैनात किया गया। इस मामले को लेकर एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि झगड़ा आपसी विवाद का नतीजा था, जिसमें गोलीबारी हुई। इसमें पुलिस मृतक के परिजनों की ओर से तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। थाना पथरी के बहादुरपुर जट क्षेत्र में रेलवे क्रॉसिंग के पास में दो गुटों में झगड़े की सूचना पुलिस को मिली थी। जब पुलिस वहां मौके पर पहुंची तो कुछ घायल व्यक्तियों को ग्रामीणों द्वारा हॉस्पिटल में ले जाया गया था। इसी में ये पता लगा कि वहां एक व्यक्ति जिसका नाम राजन है, उसकी मृत्यु हो गई है। एक अन्य व्यक्ति जो दूसरे पक्ष का है जतिन, उसको हॉस्पिटल से रेफर किया गया है। पुलिस इसमें जितने भी लोग सम्मिलित हैं उनके बारे में भी पता लगा रही है और इनके परिजनों से बात करके जो एफआईआर इनके परिजनों द्वारा दी जाएगी, उसमें अभियोग पंजीकृत करके जो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। ये पता कर रहे हैं ये लोग, इसमें दो लोग अभी रेफर हुए हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति लाए गए थे, इनकी मृत्यु हुई है। बाकी अन्य लोगों के बारे में पता लगा जाएगा, थोड़ा अर्ली होगा पता। हरिद्वार पथरी गोलीकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। जिला अस्पताल के बाहर पुलिस का पहरा है। मृतक के पोस्टमार्टम से पहले पुलिस अलर्ट मोड पे। इलाके में मौत के बाद तनावपूर्ण हो गया है माहौल। तो हरिद्वार के पथरी इलाके में खूनी संघर्ष के बाद हुए मौत को लेकर काफी तनावपूर्ण माहौल बना है। इधर मृतक के पोस्टमार्टम से पहले जिला अस्पताल के बाहर पुलिस की तैनाती कर दी गई है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। इधर मामले को लेकर अधिकारियों ने बताया कि पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी होने के बाद सुरक्षा के साथ अंतिम संस्कार कराया जाएगा। तो गोलीबारी में मौत हुई थी राजन की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पोस्टमार्टम के बाद इंतजार। देखिए इस बीच पुलिस जो है वो मुस्तैद है। तमाम जानकारी के साथ संजय हमारे साथ वापस जुड़ रहे हैं। संजय, ये पथरी गोलीकांड में एक व्यक्ति की मौत हुई थी, इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो गया था। फिलहाल इस वक्त क्या कुछ स्थितियां? निश्चित तौर पर दीपिका, ये हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र का मामला है, जहां आपसी रंजिश के चलते दो गुटों में एक बड़ा विवाद हो गया, जिसके बाद वहां गोलीबारी भी हुई और एक युवक की में मौत हो गई। हालांकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको देखते हुए वहां पुलिस बल तैनात हो गया और रात से ही जो माहौल है वो तनावपूर्ण यहाँ देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर आपको बता दें कि जो व्यक्ति की मौत हुई है, जो युवक वहां पर मौके पर उसकी मौत हुई है, वो कहीं ना कहीं भीम आर्मी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। तो यही वजह है कि अब अस्पताल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। साथ ही साथ जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता है, नेता है, वो वहां भारी संख्या में पहुंच गए और उनका यही कहना है कि जो आरोपी है उसकी जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए और उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दीपिका, चलिए बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल देखिए हम तस्वीर भी आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे कि स्थितियां कितनी तनावपूर्ण बनी हुई हैं। तमाम जो परिजन है वो इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं। बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है, लोग यहाँ पर तैनात हैं। हालांकि कोई अप्रिय घटना न घटे इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इधर हरिद्वार से बड़ी खबर है, जहां नरेश कुमार गौतम बने हैं उत्तराखंड बीएसपी के अध्यक्ष। कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। लक्सर विधायक मोहम्मद शहनवाज रहे मौजूद। उत्तराखंड बहुजन समाजवादी पार्टी के फेरबदल के तहत पार्टी नेतृत्व ने नरेश कुमार गौतम को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनके प्रदेश कार्यालय शिवालिक नगर हरिद्वार पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वे संगठन को मजबूत करने और प्रदेश में बसपा के विस्तार के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे। इस दौरान लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि संगठन और जनता के साथ मिलकर आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में बसपा पूरे उत्तराखंड में परचम लहराएगी। कार्यकर्ताओं में इस नियुक्ति को लेकर जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। उत्तरकाशी पहुंची है स्वाभिमान मोर्चा जन चेतना यात्रा। स्थानीय युवाओं ने जन चेतना यात्रा का स्वागत किया है। चिंतन शिविर में विकास के मुद्दे पर चर्चा हुई है। उत्तरकाशी पहुंची नवगठित स्वाभिमान मोर्चा जन चेतना यात्रा। स्थानीय युवाओं ने जोरदार स्वागत किया। जिला मुख्यालय स्थित सुमन सभागार में आयोजित चिंतन शिविर में भाग लिया गया है। टीम ने युवाओं के साथ
क्षेत्र के विकास के मुद्दों पर और राजनीतिक हालातों पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार ने कहा कि मोर्चा का गठन उत्तराखंड में एक नया फ्रंट जनता के सामने लाने की कोशिश की जा रही है, जो कि भविष्य में न राजनीतिक विकल्प के रूप में सबके सामने होगा, बल्कि गांव-गांव जाकर विकास के मुद्दे पर चर्चा करेगा। आने वाले वक्त में उत्तराखंड कैसा हो, इसके विजन के साथ ही मोर्चा आगे बढ़ रहा है। हर जिले में चिंतन शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसकी शुरुआत उत्तरकाशी जिले के जगह से की गई है। तो सीधा कहने का मतलब ये है कि वो जमीन उन्होंने बेचनी है, बाहरी लोगों को बेचनी है, और जमीन बेचने के लिए क्या रणनीति अपना रहे हैं कि भाई अगर ग्राम पंचायतों में नहीं खरीद सकते तो इन क्षेत्रों को पालिकाओं में, नगर पंचायतों में और नगर निगमों में जोड़ दिया जाए। और यही चल रहा है और यही उस भूकानून की सच्चाई है। अगर प्रदेश की जनता ये सोच रही है कि सरकार ने भूकानून लाया, बहुत अच्छा काम कर दिया, तो निश्चित तौर पर इस पर गौर करने की जरूरत है। लक्सर में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। 40 लोगों से धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश की गई है। वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का इस बीच हंगामा हुआ। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। लक्सर के पथरी थाना क्षेत्र में ईसाई मिशनरी के द्वारा एक गांव के ही 40 से अधिक लोगों का धर्म परिवर्तन कराए जाने की कोशिश का मामला सामने आने पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मौके पर जमकर हंगामा किया। वहीं इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बिना अनुमति के धर्म परिवर्तन किए जाने पर कथित चर्च में ताला जड़ दिया और धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की। इस आरोपी गायत्री नामक महिला को हिरासत में लिया गया। हल्द्वानी में जल संस्थान ने नोटिस भेजा है। 5000 से अधिक बकायेदारों को नोटिस भेजा गया है। 21 विभागों का 8 करोड़ 58 लाख का बकाया है। तो वित्तीय वर्ष के समाप्ति के साथ ही जल संस्थान ने राजस्व वसूली प्रयास शुरू किए। 5000 से ज्यादा के बकायेदारों को चिन्हित कर नोटिस भेजा गया। इन पर 10-10 हजार के अधिक बिलों का बकाया है। कड़ी आपको बता दें कि बड़ी बात तो ये सामने आ रही है कि 21 सरकारी विभागों का 8 करोड़ 58 लाख का पानी का बिल बकाया। इन विभागों में वन निगम, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य, शिक्षा विभाग शामिल है। $49 करोड़ का जो टारगेट मिला हुआ है हमको, इसके अगेंस्ट हमने अभी 30 करोड़ अचीव कर लिए हैं। अराउंड 5000 ऐसे उपभोक्ता है इन पे बकायेदार चल रहा है और लगभग जो 10,000 से ऊपर का इन पे बकाया चला जा रहा है। तो हम लोग जो मुख्यतः हमने टीम बनाई है इसमें 50,000 से ऊपर का, 1 लाख से ऊपर का, 2 लाख से ऊपर का, इसमें हमारी जो टीम है हर मतलब चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो या घरेलू हो, वो घर घर जाके अप्रोच कर रही है। और हम प्रयत्न कर रहे हैं कि उनको जो भी गवर्नमेंट की योजना आई है कभी 100% जो आपका इसका विलम्ब शुल्क है वो ऑफ करने के लिए उनको पूरा सूचित करने की लाभ उठाए इसका। और 15 मार्च के बाद हम लोग कनेक्शन काटने का और आरसी पेशेंट की कार्रवाई करी जाएगी जिनका बकाया रहेगा। इधर रुड़की में मिला है कर्मचारी का शव। सिंचाई विभाग कार्यालय में मिला है शव। 2 दिन से लापता था कर्मचारी। इधर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। रुड़की में उत्तराखंड सिंचाई विभाग के कर्मचारी का शव कार्यालय में ही मिलने से सनसनी फैली। बता दें कि 2 दिन से लापता सिंचाई विभाग कर्मचारी का शव कार्यालय में फंदे से लटका मिला। इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इसके बाद परिजनों को पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। वहीं परिजनों ने इस हादसे के बाद कोहराम मचाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मेट है श्री अमर सिंह, उनका फ़ोन आया कि जो हमारे चौकीदार हैं वो 12 तारीख को ड्यूटी पे आए थे, उसके बाद से लगातार गायब हैं। तो फिर उनका फ़ोन आया कि जी उसके घर वालों को डाउट है कहीं अंदर ही ना ऑफिस में। तो फिर मेरे पास फ़ोन आया तो मैं ऑफिस पहुंचा। उसके घर वालों के साथ में और ऑफिस के और कॉलोनी के कुछ लोग थे, उनके साथ में हमने ऑफिस का गेट खोला तो वो अंदर में फिर लटका हुआ दिखा हमें। फिर हमने पुलिस को सूचना दी और आगे की कार्रवाई जो है वो पुलिस का। कब ड्यूटी पर आया था वो घर था, और यहाँ से जो कर्जे वाले कहते उन्होंने वो बच्चा अंदर को आकर महाराज जी गजरदार नाम का आदमी है, एक पर कर्मचारी एरिकेशन में कुछ बाहर के आदमी कुछ होता नुकारे तो हमारा 8-10-12 लाख रुपए एड्रेस पर झूठो ही काम होते। वो ड्यूटी करता जी, मेरा पति की जगह मेरा चौकीदार था। परिवार के लोग आ गए हैं
कोई बात नहीं है, ये यहाँ पे चौकीदार का काम करता है। मौके पे आ गए हम लोग, जांच चल रही है अभी, ठीक है। जैसा भी आएगा जांच में तो उसके अनुसार ही परिवार के लोग जांच का विषय है, फिर जांच में देखेंगे जो भी होता है। जिस तरह से यहाँ पे कैमरे भी नहीं है, चौकीदार की छुट्टी है, तो जिस तरह की लापरवाही फिर उसके हिसाब से ही जो है कार्रवाई की जाएगी। चौथा दिन था जी, सारे में ढूंढते फिर हम सासू बहू थे दोनों, हम क्या करते, दो छोटे छोटे बच्चे थे कब से हमारे। किसी ने हमारी फरियाद नहीं ली, हम सारे में फिर हम रिपोर्ट भी कल परसों के करने को फिर रहे। दफ्तर वालों ने मना कर दी कि अभी ना करो, कहता वो वापस आ जाए, फिर उसकी नौकरी पर बात आ जाएगी। ये ड्रापा में दे दिया कभी वो वापस आ जाए, वो बाजी फेरी कर देता इस तरह। इधर हरिद्वार में सिडकुल में मिला है शव, पेड़ पे लटका मिला युवक का शव। संदिग्ध हालत में शव मिलने से हड़कंप मचा, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम किया है। शव की शिनाख्त में जुटी है पुलिस। तो हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में संदिग्ध हालत में पेड़ से लटका मिला शव, स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को नीचे उतारा। तलाशी के दौरान मृतक के पास कोई पहचान पत्र या दस्तावेज नहीं मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद जिला अस्पताल भेज दिया। फिलहाल मृतक की पहचान और घटना के कारणों की जांच जारी है। हरिद्वार में होली पर हुए झगड़े व दुर्व्यवहार में 50 लोग घायल हो गए हैं। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। अलग अलग विवादों में कई लोग घायल हो गए हैं। तो होली का त्योहार वैसे तो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया, लेकिन छिटपुट मामले सामने आए। कई जगहों पर मामूली कहासुनी हुई, मारपीट भी हो गई, घायल हो गए लोग, तो कहीं बाइक रपट कर गिरने से लोग चोटिल हुए। ऐसे तकरीबन 50 लोग जिला अस्पताल की इमरजेंसी में होली वाले दिन शाम तक इलाज करने के लिए पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद अधिकांश को छुट्टी दी गई, जबकि 7 लोगों को गंभीर हालत में हाई सेंटर रेफर किया गया। इसके अलावा निजी अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचने वाले लोगों की संख्या काफी अधिक है। और इसी के साथ राजधानी एक्सप्रेस में अभी के लिए बस इतना ही।